एग्जाम में 4 मार्क के लिए मैथ्स आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। 2-3 ट्रांजैक्शन देंगे आपको इक्वेशन बनाने, एनीथिंग मॉड्यूल में जो भी है वो सारा कुछ आ सकता है। नो गारंटी, एवरी ईयर इट शफल्स। नो गारंटी कौन सा चैप्टर ओमिट कर देंगे, नो गारंटी कौन से चैप्टर से ज्यादा वेटेज का क्वेश्चन आएगा। जनरल वेटेज रहता है बट नो गारंटी के सेम टू सेम आएगा। मॉड्यूल आना चाहिए, मॉड्यूल पूरा परफेक्टली आना चाहिए, एवरी डैम चैप्टर। ओके, सी सम नंबर 6। Develop the accounting equation from the following information available at the beginning of the accounting period. Can you make an accounting equation with the help of the given data? What is the accounting equation? Assets is equal to what? See, I am presenting it. Look at the board. Liabilities plus capital, right? Just find out what are your assets. एसेट्स में क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेंटरी प्लस ट्रेड रिसीवेबल। व्हाट आर ट्रेड रिसीवेबल? यस, अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं हम लोग और टैली कर रहे हैं। एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज। नहीं, ये वर्किंग नोट है सर। अरे वो लोग ने अपने को ये डेटा दिया है ना, अपने को उसको खाली अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में दिखाने का। तो इट इज एसेट्स, तो एसेट्स के अंदर क्या है? ये आइटम्स। तो लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी के अंदर क्या आएगा? लोन प्लस ट्रेड पेएबल। व्हाट आर ट्रेड पेएबल? क्रेडिटर्स। बस तो वही है, लोन तो लिखा ना, मिला प्लस कैपिटल। सो इसमें अभी खाली सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स? 12,800 प्लस 22,600 का इन्वेंट्री है प्लस मिल रहा है 17,500 का रिसीवेबल्स है प्लस 15,300 इज इक्वल टू लोन्स आर 11,500 plus trade payables are 5,700 and finally your capital is 51,000. So is it matching LHS plus RHS? You need to check. So ये कितना आ रहा है टोटल? ये टोटल करो 4 आइटम्स का। 12,800 plus 22,600। बता रहा हूँ, पहले ये टोटल कर लो। 12,800 68,200 is what? Total of all the assets. ये पूरा asset side है LHS. Got it? Is equal to this plus this. ये match होना चाहिए. So this is I think 17,200 plus 51,000. Is it matching? So 68,200 is equal to 68,200. बस यही चीज दिखानी है कि your assets are equal to your liabilities plus capital. तो आपको पता है उसमें से एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है और कैपिटल क्या है, उसको खाली सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, सेम टू सेम ऐसे का ऐसे कॉपी कर लो। नेक्स्ट वाले में ढूंढना है कैपिटल, ढूंढ पाओगे? लायबिलिटीज होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करो, ढूंढो, नेक्स्ट वाले में ढूंढो, फाइंड आउट द कैपिटल। सेम मेथड से करना, वर्किंग नोट है ये, तो वर्किंग नोट के फॉर्म में ही दिखेगा। कॉलम वालम कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वर्किंग नोट फॉर्म में ही सॉल्व कर देना। एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। समझा अभी आप में? प्रेजेंटेशन खाली एसेट्स के नीचे एसेट्स लिखो, लायबिलिटीज के नीचे लायबिलिटीज और कैपिटल के नीचे कैपिटल। हाँ,
सब्स्टिट्यूट कर दे। कॉलम वाइज भी दिखाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट वर्किंग नोट फॉर्म में। Try the next one and find out the capital कितना आ रहा है। How will you find out capital? So it will be, I think, fixed assets 12,720 plus 22,900 plus 17,500 plus 15,600 minus 11,500 minus 5,800. 68,720. What is capital? 51,420. 51,420. Capital should be 51,420. यही डालना है। जब कैपिटल खाली कैपिटल लिखे तो कैपिटल विल बी एसेट्स माइनस लायबिलिटी। व्हाट इज योर कैपिटल नाउ? 51,420. 51,420. मिला? अभी क्वेश्चन 9. वर्किंग नोट यस, क्वेश्चन 9. अभी देखो आपको कुछ डेटा दिया है क्वेश्चन 9 में है ना. सम डेटा इज गिवन, सम डेटा इज मिसिंग. यू नीड टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू. सो आपको प्रॉफिट्स दिया है, एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया है, फिर एसेट्स एट द एंड, लायबिलिटीज एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, टोटल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल भी दिया हुआ है एट द एंड. मिला? इसके मदद से आपको 3 फिगर ढूंढने हैं. दिमाग लगाओ सब. बोलो आंसर. क्वेश्चन 9. आराम से तीनों करो. पहले चाहिए तो कैलकुलेटर में फटाफट सॉल्व करके लिख लो, फिर यही चीज नोट के फॉर्म में दिखानी. सॉरी, ढूंढना है मिसिंग फिगर. ABC ढूंढना है. तीनों हो गया? हो गया तीनों फर्क. मैं सॉल्व कर रहा हूँ वर्किंग में बता रहा हूँ. आप पहले उधर कैल्शियम और पेंसिल से ट्राई कर. प्रॉफिट वाले कैपिटल यस, राइट.
And some find out ABC. Sorry. 9 pencils all the ABC बोलना है. I discuss. I don't know the answer. I discussing. उसको थोड़ा दिमाग तो. Obviously. All the three ABC. Anyone who has found out all three? Beginning of the year capital is any asset minus beginning life. Opening the profit is closing. I am discussing. See, बोर्ड में देखो अभी हो जाना चाहिए था इतने टाइम में. देखो now पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए, ये क्लिक होना चाहिए कि closing assets is equal to closing liability plus closing capital, and opening assets are equal to opening liabilities plus ये क्लिक हुआ सिंगल एंट्री सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करते थे ना. फिर अभी किया लास्ट टॉपिक 10th ना 11th का लास्ट टॉपिक था ना सिंगल एंट्री एसेट्स माइनस लायबिलिटी का. ओपनिंग माइनस ओपनिंग इज ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग इज क्लोजिंग. नाउ वेयर विल यू टेक अ स्टार्ट? सो आई थिंक देखो एकदम लास्ट लाइन पढ़ो. क्लोजिंग कैपिटल इज 35,000 and total liabilities including capital at the end of the year are 50. So आपको क्या बोल रहा है कि total liabilities including capital at the end, this value is 50 and this value is 15. is 35. So can you get this? 15. And asset also 50. So asset will be how much? 50. Simple. So इधर लिख देने का total liabilities at the end is nothing but closing capital plus liability. So therefore 50,000 is equal to 35,000 plus closing liability. Yes. So closing liabilities are 15,000. Closing liabilities are 15,000. So
सो क्लोजिंग लायबिलिटीज मिल गया. व्हाट आर लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर? सी मिल गया अपने को. पहला पॉइंट पे सी मिल गया 15,000. समझा? टोटल में से कैपिटल हटाया तो लायबिलिटीज मिल गया. अच्छा, एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर भी मिल जाएगा. व्हाट आर एसेट्स? टोटल एसेट्स एट द एंड कितना होगा? 50,000. because they are equal to total liabilities. तो ये डायरेक्टली मिल गया आपको. यहाँ पे ये 50 है तो ये 50 ही होगा. क्लियर है? हेलो. And they have asked you assets at the beginning of the year. So for that you need to know two things. एक तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए. आ गया. एक ओपनिंग कैपिटल चाहिए और एक ओपनिंग लायबिलिटी. जैसे देखो ओपनिंग लायबिलिटी दिया है क्या? 12,000 दिया है. अच्छा, ओपनिंग कैपिटल दिया है क्या? नहीं. बट ओपनिंग कैपिटल आप ढूंढ सकते हो क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है. सो ओपनिंग प्लस प्रॉफिट इज क्लोजिंग फाइनल अकाउंट. सो अगर ओपनिंग कैपिटल ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट. इज इट क्लियर? सो व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल? 35 माइनस प्रॉफिट कितना है? 5. तो व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल? 30. And now you can easily get opening assets, which is nothing but opening liability कितना था? 12 plus 30, which is 42. Opening assets are 42,000. गया दिमाग में? ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्लोजिंग मिलता है ना? हेलो. और क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी आर क्लोजिंग एसेट्स. ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लायबिलिटीज आर ओपनिंग एसेट्स. यहाँ पे ड्रॉइंग्स वगैरह कुछ दिया नहीं है तो नील अज्यूम करना है ना. यस, इट्स अ वर्किंग नोट. या यू कैन मेक इट थोड़ा स्टेप्स आगे पीछे कर. खाली एबीसी एबीसी ढूंढना है. एनी ऑर्डर यू कैन फाइंड आउट. जैसे एबीसी हाँ, फेयर में नहीं ये वर्किंग दिखाना है. बट वर्किंग आप अपने हिसाब से दिखा सकते हो जैसे जमता है. जैसे जमता है वैसे वर्किंग दिखाओ और आंसर ढूंढो. इज दिस क्लियर? नाउ सर रुको ना सर, 2 मिनट. fifth one. Listen now. Fifth sum में अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच पूछा है. कैन यू सी दैट? ट्रेडिशनल में पहले जर्नल बनाने का आपको. मेक द जर्नल. ट्रेडिशनल इज नॉर्मल जर्नल. अकाउंटिंग इक्वेशन इज दिस कॉलम 1. पहले जर्नल बना लो फटाफट. फिफ्थ का सर 1 मिनट रुको. हाँ. Fifth sum, make the journal first. YouTube चैनल चलो. फिफ्थ सम का जर्नल ड्रॉ कर लो फटाफट. साहिल इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू द बैंक. व्हाट इज द एंट्री? तुम ट्राई करो. 5 ही ट्रांजैक्शन है. मैं बाद में डिस्कस करता हूँ. 5 ट्रांजैक्शन से खुद से ट्राई करो. जर्नल खुद से ट्राई करो. टोटल एसेट्स
Total liabilities are equal to total assets. लिख लो। अच्छा वो वहाँ closing वही पूछा है ना, बी वाले में total asset पूछा है। कैश बैंक में जाएगा बैंक में। अरे इसी What happened? बहुत ठंडा हो गया ज्यादा हो Thousands में जितना भी उसका हाँ, पर ठीक है, rupees in thousand करके सॉल्व। Debit rupees in thousand, credit rupees in thousand। ऊपर in thousands कर दो। 4,000 और एक्स्ट्रा Come on guys, cash withdrawn from Citibank so drawings to bank cash withdrawn from Citibank पर्सनल यूज छोड़ ही दिया है, पर्सनल यूज छोड़ ही दिया cash है। to bank ऑफिस का है, हो गया पांचों। फोर्थ में क्या सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 मतलब अपना पे कर दिया एंड दैट इज आउटस्टैंडिंग क्या मेंशन ना करो cash बैंक लिख सकते हो, बैंक में डाला है ना कैपिटल, तो बैंक लिख। उसका है ना क्वेश्चन में लिखने का पैसा है कि नहीं, दिख रहा है, वो स्टार्ट हुआ है। बैंक में अगर पैसा है तो ही बैंक से पे कर पाए, कैश में तो कैश से कर। बैंक लिखो अभी, बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा है, कैश में है ही नहीं। 200 ही उसने निकाला है, बैंक करो लब कर सकते। बताता हूँ, देखो कर रहा हूँ डिस्कस। सैलरी 400 देखो, Sahil introduced capital through bank to capital, cash withdrawn from Citibank, cash to bank, loan of 500 taken from Y, bank to Y's loan,